दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे खान पान और हमारी दिनचर्या के हिसाब से जो बीमारियों का सामना आज हमें करना पड़ता है, कुछ बीमारियां ऐसी है जो साइकोसोमेटिक होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे फिजिकल लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो हमें परेशान करती है। तो आइए वो लाइफ स्टाइल के हिसाब से और हमारी दिनचर्या के हिसाब से हमें उन बीमारियों के ऊपर हम कैसे आगाह हो सकते हैं, कैसे सचेत हो सकते हैं कि जो बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आने वाली है, जो हमें इंडिकेशन दे रही है, वो इंडिकेशन कुछ बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स भी होते हैं और कुछ बॉडी के लक्षण, चाल ढाल और बॉडी का रहन सहन जैसे बताते हैं कि अगर जैसे अर्थ क्यों का आना होता है तो पशु पक्षी जो है अपना अपना खाना पीना, भाग दौड़, चह चहचाने, मतलब खूब इतना वो कर लेते हैं कि उनको कुछ एक दो दिन 5 दिन पहले जो है भनक लग जाती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने एक जीभ के द्वारा ये जांच लें कि जो हमारी टंग है, टंग के ऊपर दोस्तों दो प्रकार की लेयर बनती है खासकर, एक तो व्हाइट कोटिंग और दूसरी आपकी व्हाइट के साथ येलो कोटिंग। अगर येलो कोटिंग अगर आपकी टंग के ऊपर नजर आती है तो आपके स्टमक के अंदर हीट एक्सेस है, और स्टमक के अंदर अगर हीट एक्सेस है तो सीधा ही अटैक आपका यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होगा, और यूरिनरी ब्लैडर जो है आपका, फिर आपको पता ही है धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर की समस्या यानी कि पेशाब से संबंधित कभी खुल के आएगा, कभी खुल के नहीं आएगा, और सीधा अटैक फिर आपका छोटी आंत के ऊपर होगा, और छोटी आंत सीधा ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन को पकड़ लेगी। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर आपका स्टूल मूली की तरह बंधा हुआ नहीं है, और अगर वो स्टूल पानी के अंदर नहीं तैरता हुआ आपको नजर आता है, और ये खासकर आपको इंग्लिश वाली सीट के ऊपर ही आपको देखने में मिल सकता है। इंग्लिश सीट को आप के ऊपर आप बैठ करके एक दिन देखिए और देखिए, जांचिए कि आपकी बॉडी के अंदर कि जो स्टूल पानी के अंदर बैठ जाता है साथियों, छोटी आंत आपकी उसके अंदर से न्यूट्रिशन का अलग अलग जो है एक्सट्रैक्ट निकाल लेती है, और इतना हल्का हो जाता है कि पानी के अंदर तैरता हुआ नजर आता है। तो आप स्वस्थ हैं। ये एक स्वस्थ इंसान की ये निशानी है कि 2 मिनट में पेट साफ, मूली की तरह बंधा हुआ और पानी के अंदर तैरता हुआ स्टूल है, तो आप स्वस्थ हैं। फिर आपकी बड़ी आंत जो है बिल्कुल सही है। अगर इसी के टंग के ऊपर अगर आपकी व्हाइट कोटिंग है तो आपके अंदर कोल्डनेस की शिकायत है, यानी कि कोल्ड कफ आपके अंदर बढ़ा हुआ है, और लंग्स को जो है आपको सीज कर देगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। लोग कहते हैं नमूनिया बिगड़ गया। साथियों इसी केस में आपका टाइफाइड भी पॉजिटिव हो जाता है। जीभ से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है कि बताते हैं कि अगर आपके मरोड़े लग के अगर पेट साफ हो रहा है तो आने वाला रोग आपका पाइल्स है, आपकी आंतों के अंदर आंव बढ़ने वाला है, और आपके अंदर टाइफाइड भी पॉजिटिव है। तो ये सारी दिक्कतें कुछ बॉडी आगाह करती है। जैसे आंख के अंदर दिक्कत आने वाली है तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपकी कान के अंदर अगर ये समस्या खड़ी हुई है तो वो आपके किडनी की प्रॉब्लम है। अगर आपके नाक के अंदर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी लंग्स की है। तो कुछ बॉडी के अंदर सेंसर होते हैं, और वही सेंसर बॉडी के जो है आपको आगाह करते हैं। आपको समझना है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कि जीभ के ऊपर जैसे ये बीच वाला जो भाग है ये आपका पैनक्रियाज का है, और इसके बाद जो भाग आप देख रहे हैं ये आपका स्टमक का है, स्प्लीन का है, हार्ट का है, और ये जो लेफ्ट भाग है ये आपका लीवर रिप्रेजेंट करता है, और राइट भाग आपका गॉल ब्लैडर। यानी कि आप कैसे जान पाएंगे कि ये दोनों ही लेफ्ट और राइट के जो भाग हैं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ कट नजर आएंगे। जैसे आप देख रहे हो ये जो कट देख रहे हो ना, ये कट, इधर का कट आपका लीवर रिप्रेजेंट करता है और राइट का कट आपका गॉल ब्लैडर। अगर आपकी जीभ के ऊपर ठीक इसी प्रकार शेप अगर आपको नजर आती है तो आपकी स्प्लीन डिसऑर्डर है, आपका मोटापा भी बहुत एक्सेस जाएगा, आपके अंदर पस, कहीं भी चोट लगी हो आप पस जल्दी से ठीक नहीं होगा, पस आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसी के साथ साथ
आपको शुगर भी हो जाता है, क्योंकि स्प्लिन को कंट्रोल लीवर करता है, क्योंकि स्प्लिन का कंट्रोलर उसका जो सब्जुगेटर है वो आपका लीवर है। तो स्प्लिन डिसऑर्डर होती है तो आपका शुगर होता है, और कई लोगों को तो सिस्ट भी बन जाता है, यानी कि रिसोड़ी भी हो जाती है। स्प्लिन स्प्लिन कैसे जानोगे कि स्प्लिन डिसऑर्डर है मेरी? क्योंकि जीभ, ये चित्र में आपको दिखा रहा हूं, ये कट जो आप देख रहे हो दोनों साइड में कट, और इस तरीके से अगर कट है तो आपकी स्प्लिन डिसऑर्डर है। और स्प्लिन के साथ साथ आपका लीवर भी फैटी हो चुका है, लीवर में आपका एसजीपीटी एसजीओटी आपका बढ़ा हुआ है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेरी जीभ अगर बांगी जा रही है, मेरी जीभ के अंदर करव है, तो अपकमिंग पैरालिसिस, लकवा आने वाला है। अगर आपकी जीभ के ऊपर बीच में क्रैक्स है, क्योंकि क्रैक्स उसी को पड़ते हैं जिसके अंदर मेटल की डेफिशिएंसी एक्सेस है, या ड्राई कहते हैं जमीन के अंदर जब सोका आता है तो उसके अंदर दरारें पड़ती है। और आप समझ सकते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर ड्राइनेस है, ड्राइनेस पड़ेगी तो जैसे ही ड्राइनेस बढ़ती है तो 72,7272 नाड़ी जो है पेट की, उनके अंदर ड्राइनेस आएगी और नस के ऊपर नस चढ़ जाएगी, और फिर वही आप उसको धरण मान बैठते हैं, और वो नीचे चली जाती है तो लूज मोशन हो जाता है, ऊपर चली आ जाती है तो आंतड़ियों में गैस का गोला फंस जाता है। लीवर की तरफ वही नस आती है तो लीवर को ले बैठती है, नीचे की तरफ चली जाती है तो वही आपको एसपी चैनल के अंदर दर्द कर देती है, और वही दिक्कत अगर बढ़ती है तो आपके कमर में दिक्कत करती है। तो ये जो जीभ के द्वारा जो है आप आसानी से डायग्नोज करना अगर आपको आ जाता है, तो सबसे पहले आप उठते शीशे के अंदर जब अपना चेहरा देखते हैं तो आपको सबसे पहले यही बात का ध्यान रखना है कि दो तो इस बात का कि जीभ पे कोटिंग येलो है या व्हाइट है, और दूसरा कि जीभ पे कट कितने के हैं। अगर जीभ पे कट है और जीभ के अंदर करव है तो तुरंत आगा होकर के अपना ट्राइग्लिसराइड और लीवर में एसजीपीटी ओटी जरूर चेक करवा करके अपने आप को जो है स्वस्थ कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ती बढ़ती जाएगी और एकदम पटाखा बजने में भी देरी नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ जब जीभ के ऊपर बीच में क्रैक और कुछ भाग में अगर कट है तो स्टमक स्प्लिन और हाफ लीवर डिसऑर्डर है। इसी के साथ साथ साथियों, कुछ बॉडी को जो है चैनलों के अंदर बांटा गया है। जैसे आपको इस चित्र के अंदर आप इसमें ध्यान से देखिए कि घुटने के अगर इस भाग के अंदर दिक्कत है, घुटने के अगर इस भाग में अगर पेन है, यानी कि अंदर के भाग में, और महिला को अगर घुटने में दर्द आता है तो फिर वो उसका ओवरी का पेन है, उसका यूट्रस या तो प्रोलैप्स है या यूट्रस में कहीं न कहीं गड़बड़ेशन स्टार्ट हो चुकी है। पुरुष को भी अगर इसी घुटने के अंदर भाग में अगर दिक्कत आती है तो पुरुष को प्रोस्टेट होने वाला है, यानी कि उसको गदूद होने वाला है। अगर पुरुष को गदूद की शिकायत है तो वो एक बात का ध्यान रखे कि जब भी घुटने में दर्द आए तो घुटने का ना माने, क्योंकि मैं हर बार बात बताता हूं कि जो बॉडी वीर्य और खून बनाना जानती है तो वो बॉडी आपका साइनोवियल फ्लूइड भी बनाना जानती है, वो आपका कार्टिलेज बनाना भी जानती है। तो ये घुटने के अंदर भाग के अंदर अगर दिक्कत है तो ये आपका एसपी चैनल के अंदर दिक्कत है। एसपी चैनल यानी कि ये जो पूरी जो एसपी चैनल है ये ऊपर से बढ़ती हुई, ये आपकी लेडीज में ओवरी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उसकी ओवरी के अंदर गड़बड़ है। तो वो पांच किशमिश ले और उसका रात को भिगो करके छोड़ दे, सुबह खाली पेट ले ले। और पुरुष को अगर घुटने के अंदर भाग में दिक्कत है तो वो उस 5 काली किशमिश का सेवन खाना खाते ही तुरंत करे। और दूसरा, ये जो रग आप देख रहे हो यहाँ पे, इस रग के ऊपर एक ब्योल मैग्नेट टोन करके लगा दे और किडनी के 10 नंबर पॉइंट को भी टोन कर दे। और वो 10 नंबर पॉइंट कहाँ है? वो भी यही बनता है अंदर के भाग में जहां भी ये मैंने निशान लगाया है, किडनी का 10 नंबर। देखते देखते 1 या 2 दिन के अंदर अंदर घुटना ठीक हो जाता है। और ये बाहर की तरफ अगर महिला में दिक्कत है, जैसे ये जो बाहर का भाग है, तो फिर उस महिला को ओवरी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है और वो इलाज करवाती किसका? घुटने का। लेकिन उसको सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड लेकर के कंसल्ट कर लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो दिक्कत उसकी ओवरी की है। अगर उसको अचानक पेन अगर आता है तो वो उसका फिर ओवरी में माना जाता है, ना कि वो उसका घुटने का है। क्योंकि साथियों, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर पीडब्ल्यूडी
डिपार्टमेंट तैयार बैठा रहता है। कोई भी बॉडी के अंदर रोग आता है तो जो आपका ब्रेन है वो उस पीडब्ल्यूडी वाले स्टाफ को भेज करके उस जगह को सबसे पहले हील करवाता है और वो ठीक भी हो जाती है 1 या 2 दिन के बाद। लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती है जैसे साइकोसोमेटिक है या आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उनके ऊपर प्लास्टिसिटी हो जाती है। कई बीमारियां ऐसी हो जाती है बार बार आप उसको दोहराते रहते हो, रिपीट करते रहते हो, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरे घुटने का दर्द, हाय मेरा कमर का दर्द, बार बार दर्द दर्द शब्द आप रिपीट करते हैं तो दर्द दर्द ही आपको बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, क्योंकि आपने दोहराया जो है, आपने मांगा जो है वो वही तो आपको मिल करके आएगा। तो कुछ बॉडी के जो जोन भाग जो बंटे हुए हैं इसके अंदर चित्र में ये दर्शाते हैं कि 5 और 3 में कौन कौन से रोग आते हैं। जैसे ऊपर पेट पे इन्होंने ये जो भाग बनाए हैं यही आपके नीचे तक, जैसे बीच में बिल्कुल ये टखना है, ये यहाँ स्टमक का 41 नंबर है, दबा करके देखिए अगर यहाँ दिक्कत है जैसे जहां पे कड़ी या पजेब डाली जाती है ये बिल्कुल टखने के पास में, तो ये वहां दबाने से दिक्कत है, स्टमक में प्रॉब्लम है। इस भाग में साइड में दबाने से है तो ओवरी है, अंदर वाले में टखने के दबाने से दिक्कत है तो उस ओवरी में है, बाहर वाले में दबाने में दिक्कत है तो उसकी कहीं की ट्यूब में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि चित्र में भी स्पष्ट दिखाया गया है, सेम जो यहां जो मैंने बताया है सेम इस चित्र के अंदर डिटेल से दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए कि किस भाग में कौन सा ऑर्गन कहां कहां इफेक्ट डालता है और कहां कहां जो है प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट और महिलाओं में ओवरी। और इसी के साथ साथ एक बात और आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि बहुत सारे लोगों को पैर के अंदर जब दर्द आता है, दिक्कतें आती है, तो वो उसको साइटिका पेन में काउंट कर लेते हैं। साथियों, साइटिका पेन इतना जल्दी सी पेन नहीं करता, इतनी हल्की नहीं है ये नस की आपको बहुत ज्यादा तंग करेगी, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है और ब्रह्मचार्य जो नीति का पालन करने वाले संत लोग हैं वो बताते हैं कि कटी भाग कि पृथ्वी तत्व आपका कटी भाग में स्थित होकर के गुदा को मल त्याग करने की और नासिका को गंध सुगंध लेने की सत्ता देता है। जैसे कि आकाश तत्व गगन में स्थित होकर के आंखों इसको कानों को सुनने की, वाक को बोलने की सत्ता देता है। पवन तत्व आपका नाभि में स्थित होकर के त्वचा को स्पर्श करने की और हाथों को काम करने की सत्ता देता है। अग्नि तत्व आपके यहाँ पित्त में स्थित होकर के, जहां छाती देखिए यहां स्थित होकर के आंखों को देखने की, पैरों को चलने की सत्ता देता है। और जल तत्व आपके यहाँ बहाल में, इसको मणि भी बोलते हैं, त्रिकुटी भी बोलते हैं, यहां स्थित होकर के, जैसे कई लोगों का यह माथा चमकता है, जैसे लगता है बहुत ज्यादा ऑयल लगा हुआ है, यहां स्थित होकर के जीभ को रसना की और लिंग को मूत्र त्याग करने की और भोग करने की सत्ता प्रदान करता है। तो जो मैंने सबसे पहले बात बोली है कि पृथ्वी तत्व कटी भाग में स्थित होकर के, मीन्स जो आपकी सुंडी है उसके बिल्कुल पीछे वहां स्थित होकर के जो है नासिका को गंध सुगंध की और गुदा को मल त्याग करने की सत्ता जो देता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व यानी कि जिस महिला को व्हाइट डिस्चार्ज है, तो आप क्या मानते हो कि उसकी हड्डियों से जो धातु निकल रही है वो आपकी पृथ्वी तत्व की है। वो धातु जो निकल रही है हड्डियों में से निकल रही है, इसलिए उसके हार्ट कमजोर है, बार बार कमर दर्द करेगा। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन अगर उसको है। एक बात आप देखिए, जिसको साइटिका है या बैक पेन है, उसका जिस दिन पेट अच्छे से साफ हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि उसको बैक पेन उस दिन होएगा। क्योंकि साइटिका पेन 3 प्रकार से साथियों, एक जीबी साइटिका, एक आपका यूबी साइटिका और एक आपका एसपी साइटिका। एसपी साइटिका में पेन अंदर से निकलता है या इधर देखिए इधर से निकलता है, जीबी में पेन साइड से निकलता है और यूबी में पेन बिल्कुल आपके हिप ज्वाइंट से बिल्कुल सेंटर से निकलता है। तो आप किसको कौन सा पेन मानेंगे? और तीनों ही पेन आपके, क्योंकि इतना जल्दी L4-5 में कंप्रेशन नहीं आता, इतनी जल्दी कंप्रेस नहीं होती नस, डिस्क बल्जिंग इतना जल्दी नहीं आता। अगर आता भी है तो कितने ऐसे लोग हैं जो
बिना सफर के रहते हैं। मुझे नहीं लगता हर आदमी बाइक पे जाता है तो उसका बाइक ब्रेकर से भी जंप करता है, खड़े के अंदर भी आता है, गाड़ियां भी ब्रेकर से कूदती, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य हर आदमी को एमआरआई करवाते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन तो हर आदमी को ही मिलता है, थोड़ा बहुत आता है तो डरने वाली बात नहीं है। उस टाइम आप सबसे पहले अपना पेट साफ करने का इलाज कीजिए। जिस दिन पेट साफ हो जाता है उस दिन आपकी आपकी साइटिका नर्व के अंदर जो पेन है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। या मीठा सोडा लेकर के देखिए 2 चोटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखना यह है कि आपको जब भी पेन आपका तंग करता है तो वो पेन आपका आता किधर से है, साइड से आता है, बैक से, आप बिल्कुल सेंटर से आता है, आगे से आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और चर्चा करते हैं। अगर वही दिक्कत आपको बार बार तंग कर रही है तो कुछ उंगलियां के ऊपर कुछ ऑर्गन जो है ये चित्र में समझाया है, जैसे कि छोटी उंगली आपकी ओवरी को ठीक करती है। अगर जिस भी महिला को ओवरी में दिक्कत है तो बिना अल्ट्रासाउंड के हम कैसे ये जान सकते हैं कि उसकी सच में ही उसकी ओवरी के अंदर दिक्कत है। छोटी उंगली पे हाथ लगाते जैसे ही आप रब करोगे, दबाओगे, प्रेशर दोगे तो उस ओवरी में अगर प्रॉब्लम है तो किलकी लगेगी। इस उंगली पे हाथ लगाते बहुत ज्यादा पेन आएगा। लेकिन ध्यान ये रखिए ये बायां पैर की उंगली आपके दाएं साइड के ऑर्गन को कनेक्ट करती है। बायां पैर की सेकंड उंगली लीवर को बताती है। हर आदमी का आज लीवर जो है फैटी होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 7 बजे का खाएड़ा खाना 10 बजे डाइजेस्ट हो जाएगा, पच लेगा, और 8 बजे का खाएड़ा खाना आप कहोगे 11 बजे पच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो 6 घंटे का समय लेगा, 8 में 6 जोड़ दो, 2 बजते हैं सुबह के। 2 बजे और 1 और 3 का टाइम तो आपका लीवर का है। इसीलिए लोगों का लीवर फैटी होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग, जो भी आप सब ने भी देखा है कि वो समय से पहले खाना खा लिया करते थे। दिन छिपने के बाद बहुत ही रेयर चांस था, जो होता भी था तो वो दलिया खिचड़ी ही लेते थे ताकि वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर पच ले। तो आपको ऐसा नहीं करना। आज लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, लीवर 500 तरह का रसायन बनाता है। हर तरह की बीमारी के लिए रसायन तैयार करके देने की अक्षमता इसके अंदर ऑलरेडी है। इसकी आज तक कोई मेडिसिन, इसकी दवाई नहीं बनी, क्योंकि खुद ही केमिकल फैक्ट्री है लीवर। लेकिन हर रोज आप इस उंगली के इस पॉइंट को दबा करके आप लीवर को और ज्यादा जो है ठीक कर सकते हैं, पहले से और ज्यादा उसको तंदुरुस्त और हेल्दी बना सकते हैं। तीसरी उंगली गॉल ब्लैडर की है। अब ये गॉल ब्लैडर की है, इसको दबाओगे आपका गॉल ब्लैडर ठीक होगा, जिंदगी में पथरी नहीं बनेगी, स्टोन नहीं बनेगा। लेकिन उसको जरूर बनेगा जो 11 के बाद तक जगेगा। अब 11 के बाद बजे तक का तो आज सबका टाइम है, सभी सोते हैं 11-12 बजा देते हैं, रील चलाते रहते हैं, 12-1 बज जाते हैं। दोस्तों ये देखिए, गॉल ब्लैडर 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए अपना मुंह खोलता है। कितने घंटे के लिए? सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में अपना एसिड ये सारा का सारा पेशाब के द्वारा निकाल देता है। और अगर आप 11 के बाद तक अगर जगे हुए हो तो ये मुंह नहीं खोल पाता, क्योंकि ये सोने के बाद ही काम पे लगते हैं, काम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। उन्हें इनका काम ही शुरू तब होता है जब आप सोते हो। लीवर, गॉल ब्लैडर, बाकियों का काम चलता रहता है। तो गॉल ब्लैडर का मुंह 11 से 1 के बीच में खुलता है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप एक्टर अक्षय कुमार जी का ले सकते हैं। वो 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, इसलिए वो आज फिट हैं। और आज अपनी जनरेशन या अपने को देख लीजिए, हम रात के 2-2 1-1 बजे तक रील चलाते रहते हैं, जगे रहते हैं, ना हम पानी पीते। जिसकी रात की ड्यूटी है वो आदमी घूंट भर भर के इस टाइम पे 11 और 1 के बीच में पानी पीता रहे। और रात की ड्यूटी है तो दिन में जरूर रेस्ट करे 11 से 1 का, क्योंकि 11 से 1 का अपोजिट टाइम आपका हार्ट का है। हार्ट जो है, हार्ट को ले बैठता है गॉल ब्लैडर, क्योंकि एसिड ही हार्ट की आर्टरीज को जो है बंद करता है। अगली उंगली शुगर की है और अगली उंगली गैस की है, अंगूठा। तो इसीलिए महिलाएं इन 3 उंगलियों में पहले चुटकियां डालती थी, गॉल ब्लैडर वाली में, शुगर वाली में और अंगूठे में। इसलिए उनको ना गैस बनती थी, ना शुगर उठती थी और ना पित्त की थैली में पथरी बनती थी। कैसे जाने?
अगर किसी को साइड में पेन कंटिन्यू आता है और वही पेन फिर बढ़ता हुआ यहां स्कैपुला और शोल्डर तक अगर पेन आ गया तो उसको 100 की 100% गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है, स्टोन है। ठीक इसी प्रकार दाहिने पैर की, चिटली उंगली, ओवरी की, म्यूकस की, स्प्लिन की, पैनक्रियाज और गैस की, ये पैर की उंगलियां दबा करके भी आप अपने आप को स्वस्थ और ठीक कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्ट करने, किसी डॉक्टर के पास भागने की, ओपीडी पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कंटिन्यू। क्योंकि दोस्तों जब हम पैदा हुए थे ना, तो सबसे पैदा होने से पहले जब नींव रखी गई थी तो सबसे पहले हमारी डोर्सल का निर्माण हुआ, स्पाइन का यानी कि रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले बनती है। और उसके बाद फिर सिर बनता है, फिर हार्ट बनते हैं, फेफड़े बनते हैं, हाथ बनते हैं, फिर जेनेटल पार्ट तैयार होता है, पैर तैयार होते हैं। और जब इस इंसान को फूंका जाता है शमशान घाट में तो सभी अंगों के जलने के बाद लास्ट में आपकी स्पाइन जलती है, ये ध्यान रखना। तो स्पाइन हमारी सबसे जरूरी है, स्पाइन को स्वस्थ रखना, क्योंकि स्पाइन के अंदर कितने वर्टिब्रा है? 33। देवता कितने हैं? 33। कोटि, कोटि मैंने प्रकार, तो 33 वर्टिब्रा ही हमारे असली देवता हैं, जो हमारे ब्रेन को, परमात्मा को जो सिग्नल देते हैं। कैसे जानोगे कि हमारे देवता ठीक ठाक हैं, सही काम कर रहे हैं? अगर आपकी स्किन के ऊपर मच्छर बैठ जाता है और वो काट के चला जाता है तो आप बीमार हैं। अगर वो मच्छर बैठ गया, तुरंत ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया और वही हाथ धड़ाम उस मच्छर को पकड़ लेता है तो आप स्वस्थ हैं, क्योंकि स्किन आपकी सेंस ऑर्गन है। वर्टिब्रा के द्वारा संकेत मिलता है ब्रेन को कि मच्छर बैठा है और तुरंत दूसरा हाथ उसको पकड़ लेता है, मार देता है। तो ये क्या है कि इससे आपका पता लगता है कि आपके स्पाइन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट है, आपके वर्टिब्रा सही है। किसी के अगर नहीं है तो करना क्या है? हर रोज आपको तेल की मालिश करनी है, नारियल के तेल की। रीढ़ की हड्डी पे तेल लगाइए और आप उसकी मालिश कीजिए। जितनी मालिश करोगे उतना आपका तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हर मन का हर ऑर्गन के साथ कनेक्ट है, जिसको स्वस्थ रखता है ऑर्गनों को, हर वर्टिब्रा। तो ये था साथियों कुछ आपके काम की चीजें जो घर बैठे भी आप अपने आप का बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को वही पेन चेस्ट से होता हुआ नीचे की तरफ आता है तो 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। एक पेरिकार्डियम का 6 नंबर और स्प्लीन का 4 नंबर। बहुत सारे लोगों को ये पेन आता है आगे की तरफ से निकलता, चेस्ट से होता हुआ एक पैर में नीचे की तरफ अगर किसी का पेन जाता है तो 2 पॉइंट लेंगे, एक SP4 और एक P6। P6 कहाँ है? इस कलाई पे, जहां ये देखिए यहां ये आपका P6 है। इस पॉइंट को आप दबाओगे तो ब्रेस्ट, और ये पॉइंट महिलाओं के लिए, ये पॉइंट भी एक डायग्नोज में जो है डायग्नोज करने में सहायता करता है, क्योंकि P6 पे अगर दर्द आता है तो उस महिला के ब्रेस्ट के अंदर गांठ है या सिस्ट है या लिम्फोनोड्स बना हुआ है। तो P6 को दबाओगे, ब्रेस्ट के अंदर अगर पेन रहता है कंटिन्यू तो वो भी इस पॉइंट के दबाने से ठीक होता है। एक पैर के ऊपर है साथियों SP4, तो दोनों पॉइंट दबाने से साइड का पेन ठीक होता है। इसी के साथ साथ अगर यही पेन अगर साइड से निकलता है तो फिर आपको 2 पॉइंट करने हैं, ट्रिपल वार्मर का 5 नंबर और गॉल ब्लैडर का 41 नंबर। अब 5 नंबर कहाँ है? वो आपके इधर है, इस भाग में। आप ये पॉइंट दबाइए, लेकिन दबाना कैसे है कि मास्टर पॉइंट जिस साइड में आपको दिक्कत है उसी साइड में आपको 5 नंबर पकड़ना है, और कपल पॉइंट आपका दूसरे साइड में पकड़ना जिस साइड आपको दर्द नहीं है। तो ये पूरी साइड का दर्द जो है आपका ठीक हो जाता है। तो ये कुछ शियात्सु के पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, आपसे विदा चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल करके आप हमारे से समाधान ले सकते हैं। तब तक के लिए
विदा चाहता हूँ। नमस्कार।